हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। 100 ध्रुव तारे साथ मिलाकर एक बिंब साकार गढ़ा, और सब दुनिया का नेह जुटाकर एक रूप आकार गढ़ा। और उस ब्रह्मा ने इस सृष्टि को स्वर्ग से पावन करने को ममता का आंचल घट देकर माँ और माँ का प्यार गढ़ा। माँ और माँ का प्यार गढ़ा। माँ शब्द अपने आप में एक विशेषण है। जहाँ भी वह जुड़ जाए वह पावन और पुनीत हो जाता है। जैसे धरती माँ, गंगा माँ, गौ माता। हमारी माँ, मेरी पूज्य माँ के साहित्य के प्रति जो प्रेम था उसके कुछ छींटे मेरे जीवन में पड़े और मैं आज एक साहित्यकार के रूप में यहाँ स्थापित हूँ। मेरी माँ मेरी शक्ति है, प्रेरणा है, मेरी सबसे अच्छी गुरु है। और जब भी मुझे जीवन में निराशा होती है तब उनके पास पहुँचते ही एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सारी समस्याओं को, सारी व्याधियों का शमन हो जाता है। मैंने एक मुक्तक और पढ़ना चाहता हूँ माँ के सम्मान में कि किसी दुश्मन किसी हालात से नहीं डरता, मैं किसी शह या किसी मात से नहीं डरता। संग चलती हैं मेरे साथ दुआएं माँ की, अब किसी तोप या तलवार से नहीं डरता। वो दुआओं का समंदर उतार देती है, सारी दौलत मेरे सदके पे वार देती है। और ठोकरें राह में लग जाए गर मुझे कोई, आह माँ की मुझे अब तक सुनाई देती है। माँ के विषय में लिखना संभव नहीं है, बस इतना संभव है कि माँ है तो हम हैं। उनसे ही हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, संपन्नता है और प्रेम है। नहीं, माँ तो मेरी एक्सपायर हो गई, लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। कब आपको सबसे ज़्यादा उनकी याद आती है? सबसे ज़्यादा उनकी जो खुशी का माहौल होता है और जब कोई कष्ट होता है तो उनकी याद आती है। अभी भी याद आती है। उनका मैं मदर्स डे मनाता भी हूँ। एक्सपायरी डेट जब उनका अपनी माँ की कोई खास बात आपको याद आती है आज? मेरी माँ की खास बात ये है कि वो कहती थी बेटा सबका भला करो, किसी गरीब को कोई परेशान मत करना, जिंदगी में सारे काम अच्छे करना।